ओके जी, सिमेंटिक सिमिलरिटी की बात कर रहे थे और हमने कहा कि वर्ड नेट लाइब्रेरी जो है वो सिमेंटिक सिमिलरिटी की बेसिस पे बेस करती है। और सिमेंटिक सिमिलरिटी जब हम वर्ड नेट की निकालते हैं तो दे हैव ऑर्गेनाइज इन द हायरार्की, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज इन द हायरार्की। और हायरार्की में हमें डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है कि कौन सा वर्ड हायरार्की में दूसरे किस वर्ड से कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हमने अनगुलेटेड एनिमल्स की एग्जांपल देखी यहाँ पे, और इसके अंदर हमने कंपेयर किया कि डेयर इज़ सिमेंटिकली नियरेस्ट टू द एल्क, और इसी तरह से डेयर इज़ फार फ्रॉम द हॉर्स। ठीक है। अब हायरार्की को हम देखते हुए यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सिमेंटिक सिमिलरिटी, जो कि कहलाती है पाथ सिमिलरिटी। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स, ऑल दीज आर द कॉन्सेप्ट्स और वर्ड्स। हमें इनकी सिमेंटिक सिमिलरिटी निकालनी है। तो जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी उतना ही वो क्लोज़र कहलाएगा। तो अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, यहाँ पे सिमिलरिटी मेजर इन्वर्सली रिलेटेड टू द पाथ डिस्टेंस। सो पाथ सिमिलरिटी आपकी डेयर और एल की है 0.5। 0.5 है, इसका मतलब ये मोर है देन पाथ सिमिलरिटी अगर आप निकालेंगे डियर एंड जिराफा की, जो कि 0.33 है। और इसी तरह से पाथ सिमिलरिटी अगर आप डेयर एंड हॉर्स की निकालेंगे वो इवन ज़्यादा है, 0.14 है, क्योंकि वो दूसरी हायरार्की से बिलोंग करता है। यहाँ पे 0.33 क्या हो रहा है, डेयर अगर आप देखें, डेयर और जिराफा के अंदर कितनी सिमिलरिटी है, ये रूमिनेंट के चाइल्ड हैं। कितने चाइल्ड हैं, हाउ मेनी चाइल्ड, 3। तो अगर हम कहेंगे रूमिनेंट की 3 टाइप्स हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 0.33, 0.33, 0.33। और अगर हम अब डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है, 0.33। ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये 0.33 डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह से हार्स को अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे इसको 2 ब्रांचेस में तोड़ा, फिर इसको फर्दर एक ब्रांच है, फिर इसकी फर्दर 3 ब्रांचेस है, तो इस तरह से इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इट विल बी 0.14। अब दूसरी हमारे पास सिमेंटिक सिमिलरिटी का तरीका है जो हम क्लोजेस्ट एंसेस्टर फाइंड करते हैं टू द पाथ कंसेप्ट। जैसे उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं LCS, लोवेस्ट कॉमन सबसमर। अच्छा, LCS को आप मिक्स मत कीजिएगा, दूसरी भी हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है LCS की, उसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ये भी NLP के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है LCS। तो दोनों को मिक्स नहीं कीजिएगा, वो आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे LCS के अंदर कि लीस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होती है। लेकिन यहाँ पे हम जो LCS यूज़ कर रहे हैं ये हायरार्की के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो है लोएस्ट कॉमन सब समर। फाइंड द क्लोजेस्ट एंसेस्टर टू द बोथ। तो ये हमने देखा कि LCS डियर और एल का कौन है, डियर है। इसी तरह डेयर और जिराफा के अगर हम क्लोजेस्ट एंसेस्टर फाइंड आउट करेंगे तो इट इज़ ए रेमिनेंट, यानी डेयर और जिराफा का क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन है, रेमिनेंट। इसी तरह से आपका यहाँ पे एल्क और वेपाती का क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन है, डेयर। इसी तरह एल्क एंड डेयर का क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन होगा, डेयर ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही हायरार्की में हैं और डेयर का चाइल्ड या सब टाइप आ रही है एल्क। तो हम अगर इनका एंसेस्टर निकालेंगे, LCS निकालेंगे, क्लोजेस्ट एंसेस्टर निकालेंगे तो एल डेयर ही आएगा। इसी तरह डेयर और हार्स का क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन है, अनगैल्यूटेड। यहाँ डेयर है और ये हमारा हार्स है। यहाँ पे क्लोजेस्ट एंसेस्टर दोनों में कॉमन कौन है, एंसेस्टर अनगैल्यूटेड। ये हमारे पास क्लोजेस्ट एंसेस्टर है, इससे ज़्यादा कोई क्लोज नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपको ग्रेप्स में और मैंगो में क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन है तो हम कहेंगे फ्रूट्स। लेकिन अगर मैं कहूँ ग्रेप्स में और कैरेट में क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन है तो हम कहेंगे ईटेबल या फूड। इस तरह से हमारे पास हायरार्की बनेगी। So you have to classify the concepts into a hierarchy and then you have to measure the distance which is nearer to which one. That's called semantic similarity.
अब इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप आ जाती हैं, कैलकुलेशन की मेथडोलॉजीज़ हैं, जैसे लिन सिमिलरिटी है, दैट इज़ सिमिलरिटी मेजर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द LCS ऑफ टू कंसेप्ट्स। लिन सिमिलरिटी कैसे निकालेंगे, यू ऑफ वी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं लॉग ऑफ पी, where p is LCS of uv divided by log of pu plus log of pv। ठीक है, लॉगरिथमिक वे में निकालते हैं। pu इज ए गिवन द इंफॉर्मेशन कंटेंट लर्नड ओवर द लार्ज कॉर्पस ऑफ द डेटा। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आप होल डेटा को लेंगे, उसमें से LCS कैलकुलेट करेंगे, u और v के दरमियान कितना LCS है, डिस्टेंस है, उसकी लॉग निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 और डिवाइड करेंगे लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ v से। ये हमारी कहलाती है लिन सिमिलरिटी। सिंपलेस्ट वे में हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। वर्डनेट इजीली इंपोर्टेड इनटू पाइथन थ्रू NLTK नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। NLTK हमारी लाइब्रेरी है, उससे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करें NLTK, देन फ्रॉम NLTK कॉर्पस इंपोर्ट करें वर्डनेट और उसको एलियास बना लेंगे एज ए WN। फिर आपने डिफरेंट डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, तो आप बोलेंगे डेयर इज इक्वल टू WN डॉट सिननेट, सेमेंटिक सिमिलरिटी निकाल रहे हैं आप सिननेट, और बोलेंगे डेयर N01। इसी तरह से L की अब बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलेंगे सेमेंटिक सिमिलरिटी WN सिनसेट एल्क N01, नाउन है ये। इस तरह से अपना वर्ड्स के अंदर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वर्ड्स को निकाल लेते हैं ताकि हम बता सकें कि इसको एसोसिएट वर्डनेट लाइब्रेरी से है। फिर अब अगर पाथ की सिमिलरिटी फाइंड आउट करेंगे पाइथन के अंदर, वी यूज़ फाइंड द पाथ सिमिलरिटी से डेयर डॉट पाथ अंडरस्कोर सिमिलरिटी और पास करेंगे एल्क, तो हमें रिजल्ट आएगा 0.5। ये फार्मूला मैंने पहले इस पर शेयर कर दिया और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमने 0.5 कैसे निकला था ये हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। आपने पहले इनको असाइन कर देना है वर्ड को कि ये कहाँ से आ रहे हैं वर्ड, ये आपके वर्डनेट लाइब्रेरी से आ रहे हैं। वर्डनेट डॉट सेंसेट डेयर डॉट एन डॉट 01 इसी तरह एल्क डॉट एन डॉट 01, या उसके अंदर टोकनाइज कर देंगे, टोकन असाइन कर देंगे एल्क और डेयर को। फिर आप जाके कैलकुलेट कर लेंगे डेयर डॉट पाथ सिमिलरिटी डॉट एल्क जो कि 0.5 आएगी। इसी तरह आप जितने भी वर्ड देंगे आप फिर उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेयर डॉट पाथ सिमिलरिटी हॉर्स, ये 0.14 राउंड ऑफ करेंगे और इस तरह से आप किसी भी वर्ड की कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपके पास ये जस्ट एग्जांपल है, आप किसी भी डोमेन की जो भी वर्ड नेट लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा, आप डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है और सिमेंटिक सिमिलरिटी कितनी है, यू कैन ईजीली कैलकुलेट इट एंड देन यू कैन डिफाइन कि वो सिमेंटिकली कितने क्लोजर हैं इन द मीनिंग। सो यूज़ दैट इंफॉर्मेशन एज अ क्राइटेरियन टू फाइंड द लिन सिमिलरिटी। जस्ट आपने इंपोर्ट करना है फ्रॉम NLTK कॉर्पस, इंपोर्ट वर्डनेट डॉट IC ब्राउन अंडरस्कोर IC, उसके अंदर हमने एक फ़ाइल देनी है, इसको हम फाइल ले रहे हैं इसकी डेट फाइल, डेटा की फ़ाइल है हमारे पास वर्डनेट डॉट IC स्कोर ब्राउन डॉट डेट, ये हमारे पास इसमें आ जाएगी। फिर आपने इसकी सिमेंटिक सिमिलरिटी निकालनी है, तो सिंपल इजी करें डेयर लेन सिमिलरिटी एल्क ब्राउन IC, इसी तरह डेयर लेन सिमिलरिटी हॉर्स ब्राउन IC, यानी ये वर्ड ब्राउन IC में जो हमारी फाइल डेटा वर्ड डेटा नेट है उसकी हम सिमेंटिक सिमिलरिटी निकालेंगे इस वर्ड के साथ, ये बताएगा 0.77 है, और इसी तरह हार्स के साथ उसकी सिमिलरिटी निकालेंगे तो 87। तो कोई कॉर्पस आप देंगे, उस कॉर्पस से आप वर्ड नेट का सिमेंटिक सिमिलरिटी निकालना चाहें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जब डिफरेंट कलेक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशनल सिमिलरिटी कैलकुलेट करनी है। यू नो दैट वर्ड बाय कंपनी इट कीप्स, अगर आपके पास फ्रेज़ है यू नो ए वर्ड बाय कंपनी इट कीप्स, ठीक है, ये हमने एक रेफरेंस से ये रेफरेंस शेयर कर दिया कि यहाँ से वो लिया है टेस्ट सेंटेंस। टू वर्ड्स दैट फ्रिक्वेंटली अपीयर इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट आर मोर लाइकली टू बी सेमेंटिकली रिलेटेड, जैसे कि अगर हम कहें द फ्रेंड मेट एट ए कैफ़े, शाम मेट रे एट अ
पिज़्ज़ेरिया, ठीक है। इसी तरह लेट्स मीट अप नियर द कॉफ़ी शॉप। सीक्रेट मीटिंग एट द रेस्टोरेंट सून बिकम पब्लिक। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड हैं, अगर हम देखें कि मेट एट, मेट एट, मेट नियर, मेट, मीटिंग, दे, ये वर्ड जो हैं हमारे, ये वर्ब हैं। और इनमें हमारे पास जो वर्ड कॉमन आ रहे हैं जो कि सिमेंटिकली सिमिलर हैं, किस तरह से, फ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं, कैफ़ी पे। इट मीन्स दिस प्लेस इज सिमेंटिकली सिमिलर टू द कैफ़े। सिमिलरली कॉफ़ी शॉप इज सिमेंटिकली सिमिलर टू द कैफ़े। क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की सेंटेंस की बता रही है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मिलते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मिलते हैं, और ये ऐसी जगह है यहाँ पे लोग मिलते हैं, और इसी तरह से ये लोगों के मिलने की जगह है जहाँ पे लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, पब्लिकली या प्राइवेटली। सो इस तरह से अब ये तमाम वर्ड्स सेमेंटिकली सिमिलर हो गए। सो कलेक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कहेंगे सिमिलरिटी की, तो इस तरह से हमारे पास सिमेंटिकली सिमिलरिटी हम कैलकुलेट करते जाएंगे और उनको फिर हमारे कॉर्पस को स्टोर करते जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल सिमिलरिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं, इट्स कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट, वर्ड बिफोर, आफ्टर, विद इन ए स्मॉल विंडो। एक आप पूरा सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस के फिर आप स्टैमिंग करते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, कोई विंडो लेते हैं जिसमें आप सेंटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ते हैं। आपका चैट जीपीटी या आपके अदर जो ट्रांसफार्मर्स हैं, दे वर्क ऑन द विंडोज़ कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं एन ग्राम ले लूँ, मैं इन दो वर्ड को लूँ, फिर 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 मैं इन दो वर्ड को लूँ, इस तरह से हमारी विंडो टू वर्ड्स की बन जाएगी। तो हम इनके अंदर रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे कि इन दो वर्ड का रिलेशन क्या है, इसका इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे अगले वर्ड से क्या रिलेशन है, और फिर उससे अगले वर्ड से क्या रिलेशन है। वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन। हम विंडो साइज़ बड़ा करेंगे तो हमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो कम मिलेगी। जैसे हम विंडो छोटी करेंगे हमें मोर रिलेशन आइडेंटिफाई होगा कि दो वर्ड्स के अंदर रिलेशन कैसे है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड्स बिफोर, आफ्टर, इन, ऑल, ये स्मॉल विंडो में हम कैप्चर कर लेते हैं। स्पेसिफिक सिंटैक्टिक रिलेशन अगर हम आइडेंटिफाई करें टू वर्ड टारगेट वर्ड्स, वो हम कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए करते हैं। वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस, सेम डॉक्यूमेंट, दे आर शोइंग द सेम कॉन्टेक्स्ट। अब स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ फ्रिक्वेंट दीज वर्ड्स आर, अगर एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली मिल रहा है या कुछ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं, तो हम फिर कहेंगे कि वो वर्ड्स जिस डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं या जिस डोमेन को स्पेसिफाई कर रहे हैं वो टॉपिक है, और फिर ये हमें हेल्प करेगा टॉपिक मॉडलिंग के अंदर। सो यहाँ पे not as similar if two words don't occur together often. And important is to see how frequent are individual word. The is a very frequent, तो हम इसको स्टॉप वर्ड भी कहते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। सो हाई चांसेस टू आकर ऑफन विथ एवरी अदर वर्ड। सो पॉइंट वाइज अगर हम इनको म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करें, PMI, पॉइंट वाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, so this is called PMIWC, log of P of WC divided by log of W, or P of log and then divided by P of C. so कंपेयर वाइज करते हैं हम, पेयर वाइज, और उनमें हम फिर उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। दैट्स कॉल्ड पॉइंट वाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। अब ये NLTK यूज़ करते हुए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इंपोर्ट करें आप NLTK से कलेक्शंस लें, उसमें से इंपोर्ट कर लें सारे के सारे फंक्शन। फिर यहाँ पे आप बाईग्राम, मतलब दो के टोकन बना रहे हैं, बाईग्राम मेजर्स, NLTK डाउनलोड कलेक्शन, बाईग्राम एसोसिएशन मेजर, फाइंडर इज इक्वल टू बाईग्राम कलेक्शन फाइंडर डॉट फ्रॉम वर्ड्स, टेक्स्ट दे देंगे, आप टेक्स्ट पास करेंगे, उसमें से वो वर्ड्स कलेक्शन करेगा और फाइंडर बन जाएगा। फाइंडर डॉट एन बेस्ट आप बाईग्राम मेजर में बताएंगे PMI 10 की। तो आप PMI हमने यहाँ देखा था कि PMI का हमारा पॉइंट वाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का फार्मूला, यहाँ हम इजीली इसको बोलेंगे कि हमें कैलकुलेट करके दें बाईग्राम मेजर्स विथ PMI और 10 की लेंथ के। सो फाइंड आल्सो हैज़ अनदर यूजफुल फंक्शन,
सच एज फ्रिक्वेंसी फ़िल्टर एट्सेट्रा। तो इसके ज़रिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अप्लाई फंक्शन यूज़ कर लें, जो एडवांस अप्लाई फंक्शन है अपने फाइंड डॉट अप्लाई फ्रिक्वेंसी फ़िल्टर ऑफ 10, कि अगर 10 टाइम कोई वर्ड आया है तो हम कहेंगे वो फ्रिक्वेंट वर्ड है। तो अगर 10 टाइम वो फ्रिक्वेंसी इसकी 10 से ज़्यादा है, वो वर्ड्स आइडेंटिफाई करके दें, या हम इसको बताएंगे कि 20 से ज़्यादा जिन वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी है वो वर्ड हमें आइडेंटिफाई करके दे। तो फाइंडर हमें इसलिए भी हेल्प करता है कि फ्रिक्वेंसी वर्ड एक्सट्रैक्ट करके दे देगा कि कौन कौन से फ्रिक्वेंट वर्ड हैं। यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास जो है इस पॉइंट टॉपिक से हमने निकाला कि सिमिलरिटी क्या होती है और ये सिंटैक्चुअल से कैसे डिफरेंस है, नॉन ट्रिवियल वे में हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। वर्ड नेट के बारे में कुछ देखा हमने, एनएलटी की लाइब्रेरी जो है उसके अंदर डिफरेंट कॉर्पस और कलेक्शन के फंक्शन को देखा और एक्सट्रैक्ट किया। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक मॉडलिंग हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी निकाला कि फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ड्स को देखेंगे कि कौन से वर्ड्स की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, और फिर उन वर्ड्स को देखेंगे कि वो किस टैक्सोनॉमी से या एंटोलॉजी से या हिरार्की से बिलोंग करते हैं, और फिर उनका जनरलाइज्ड नेम जो है वो हम उसका टॉपिक कहलाएगा। तो इस तरह से हम टॉपिक मॉडलिंग करते हैं। अब मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ आपको एक, और यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट की एग्जांपल से समझते हैं इसको। डॉक्यूमेंट को देखें, इसके अंदर मल्टीपल टॉपिक है। तो हम LDA एक हमारे पास एल्गोरिथम है जो टॉपिक मॉडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लेटेंट डायरेक्शनल एलोकेशन। LDA ये एल्गोरिथम है हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट करता है किसी टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करने के डॉक्यूमेंट यानी वर्ड्स के अंदर से वो टॉपिक निकाल के लाता है, ये वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी को चेक करके कि ये टेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है उसको समझें। नंबर 1 अगर हम देखें स्टार कॉर्पस को, तो ये टॉपिक हमें मेरे पास निकाल के ला रहा है। टॉपिक का नाम जो है अगर टेक्स्ट का देखें, सीकिंग लाइफ्स बेयर जेनेटिक नेसेसिटीज़। इसमें जो इसने वर्ड्स निकाले, जीन, ऑर्गेनिज्म, सर्वाइव, लाइफ, कंपेयर, कंप्यूटर, तो ये सारे वर्ड्स डिफरेंट डोमेन से हैं। फिर इधर से कंप्यूटर डिफरेंट डोमेन से हो गया, जीनोम्स, ऑर्गेनिजम्स, जीन, नंबर, जीनोम्स, जीन, ये वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली वर्ड आ रहे हैं। अब इस फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ड्स की बेसिस पे कुछ वर्ड्स अलग देखेगा, जो बार बार आ रहे हैं उनको अलग से निकालेगा। अब यहाँ से टॉपिक 1 इसने निकाला कि पॉसिबल टॉपिक होगा जेनेटिक्स, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, जीन्स, सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, जीनोम्स एट्सेट्रा। दूसरा टॉपिक इसका हो सकता है कंप्यूटेशन, क्योंकि इसमें आ रहा है नंबर, कंप्यूटर, एनालिसिस एट्सेट्रा। तीसरा टॉपिक इसका हो सकता है लाइफ साइंसेस, जिसमें वर्ड आ रहा है लाइफ, सर्वाइव, ऑर्गेनिजम्स, डॉट 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 डॉट। तो ये 3 टॉपिक इसने एक्सट्रैक्ट करके दिए कि ये 3 पॉसिबल टॉपिक हैं, और उसकी इसने लॉजिक बताई कि ये वर्ड्स आ रहे हैं इसकी वजह से ये टॉपिक बन सकता है, ये वर्ड्स आ रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा इन वर्ड्स की जिसकी वजह से ये टॉपिक बन सकता है। तो 3 टॉपिक इसने एक्सट्रैक्ट करके दिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका पास एक टॉपिक आ रहा है तो उसमें कोई और वर्ड या और टॉपिक से रिलेटेड वर्ड नहीं होंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो हाईएस्ट पॉसिबल है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। आपने देखा होगा जब हम डिस्कशन करते हैं टॉपिक पे बात करते हैं तो हम बीच में कुछ और बातें भी करते हैं, इधर उधर की बातें हमारे पास आती हैं, पर एक्चुअल में ज़्यादा फोकस हमारा उस टॉपिक पे होता है जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, वही आपका टॉपिक कहलाता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसकी बहुत आसान सी तरीक़ाकार है। इंट्यूशन निकालेंगे हम, डॉक्यूमेंट एज ए मिक्सचर ऑफ टॉपिक। अब जो वर्ड हमने निकाले, अब टोटल वर्ड्स डॉक्यूमेंट में कितने हैं और उस वर्ड की फ्रिक्वेंसी की वजह से उसका वेट कैसे निकल रहा है। सो हम इस डायग्राम में ये चीज़ें शो करते हैं। जो सिलेंडर है हमारे पास एक, ये कॉर्पस की कलेक्शन को शो कर रहा है। तो हम देखेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड वर्ड कौन से हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है। फिर इस तरह से कंप्यूटेशन से वर्ड, डेटा, नंबर, कंप्यूटर एट्सेट्रा, और लाइफ साइंसेस से, देन एनाटॉमी से, ये सारे वर्ड निकालेंगे हम। अब फिर हम इनको कंपेयर करेंगे, तो ये कंपेरिजन हमें बताएगा कि सबसे ज़्यादा वर्ड और उसका वेटेज किस टॉपिक के ज़्यादा हैं। तो यहाँ ये दिखा रहा है हमें काउंट में टोटल। अब हम विजुलाइजेशन करेंगे। अब आपकी मैट प्लॉट और सीबान यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। आप बार चार्ट बना के देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वर्ड्स किस डोमेन से बिलोंग करते हैं, और यहाँ से आपको लग रहा है क्लियर
ये कंप्यूटेशन से आ रहे हैं, तो इसका टॉपिक कंप्यूटेशन होगा इंस्टीड ऑफ लाइन साइंसेस या जेनेटिक। ये हमारे पास तरीका होगा जिससे हम टॉपिक मॉडलिंग करेंगे। अगर हम डेफिनेशन अब निकालें एक्सट्रैक्शन हमारी, ये व्हाट इज़ टॉपिक मॉडलिंग? इट इज़ अ कोर्स लेवल एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ इन द टेक्स्ट कलेक्शन। टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट या थीम जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक आर रिप्रेजेंटेड एज अ वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डॉक्यूमेंट इज एज्यूम टू बी अ मिक्सचर ऑफ टॉपिक। ये लाजमी नहीं है एक ही टॉपिक के वर्ड्स होंगे, उस पर और भी टॉपिक से रिलेटेड वर्ड होंगे, लेकिन जिसमें हम देखेंगे जिन वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और जो वेटेज में ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी ज़्यादा हों और उनकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा हो किसी डोमेन से रिलेटेड, तो हम कहेंगे कि वो वर्ड हमें हेल्प कर रहे हैं टूवर्ड्स ड्राइविंग के टॉपिक क्या होगा। दैट्स कॉल्ड टॉपिक मॉडलिंग। अब देखें मोर एग्जांपल हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरह से वर्ड्स आ रहे हों, अब ये वर्ड हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका मैंने पूरा तरीका बता दिया था कि आप टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट को टोकनाइज करेंगे, लेमेटाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, वो सारी टेक्निक अप्लाई करने के बाद आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे। फिर उन वर्ड्स में आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है हर वर्ड की, और फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद फिर आप उसके कलेक्शन से या कॉर्पस से मैच करेंगे कि जो हाई फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड हैं वो किस कलेक्शन या कॉर्पस से हैं, और फिर उस कलेक्शन या कॉर्पस का नाम वो टॉपिक कहलाएगा आपका। सो व्हाट्स नाउन द टेक्स्ट कलेक्शन और कॉर्पस? नंबर ऑफ टॉपिक आपको पता होने चाहिए, और नहीं पता होता वो क्या है? एक्चुअल टॉपिक, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन और ईच डॉक्यूमेंट। तो कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं क्या, कि कितने टोटल कलेक्शन और कॉर्पस आपके पास डेटा कितना है, और उसमें टॉपिक्स की तादाद क्या है या नंबर ऑफ़ टॉपिक्स कितने हैं। और एक्चुअल टॉपिक आप मालूम करना चाहते हैं या आप मालूम कर सकते हैं, तो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड टॉपिक मॉडलिंग। कि डेटा आपके पास हो और आपके पास टॉपिक की सीक्वेंस हो, टारगेट बेसिस पे आप उनकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करके आप टॉपिक मॉडलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप और मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स को, जैसे प्रोबेबिलिस्टिक लेटेंट सेमेंटिक एनालिसिस, PLSA कहलाता है, और दूसरा हमारा टॉपिक रिलेटेड होगा LDA। ये दो टॉपिक बड़ा डिटेल में आप पढ़ेंगे बुक से या मैं आपको लिंक दूंगा, उनसे आप पढ़ लेंगे और इसको समझेंगे कि टॉपिक मॉडलिंग किस तरह से काम करती है। लास्ट दो पॉइंट और हैं जो डिस्कस करने हैं, जो कि कंक्लूड करेंगे हमारे इस टॉपिक को। इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन अप्लाइड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। इंफॉर्मेशन इज़ हिडन इन द फ्री टेक्स्ट। सो मोस्ट ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होगी उसको हम देखेंगे उसकी स्ट्रक्चर क्या है, और हम उसमें से हिडन टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम हिडन टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, दिस थिंग इज़ कॉल्ड टेक्स्ट माइनिंग। ठीक है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास मौजूद है, उसमें से हम कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं जो कि वर्ड्स की फॉर्म में हैं, कुछ चीज़ें इन्फर्ड हैं या इनहेरिटेड हैं या उनके अंदर हिडन है। तो उस इंफॉर्मेशन को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के ज़रिए, ये हमारे पास टेक्निक कहलाती है टेक्स्ट माइनिंग। सो अब्यूंडेंस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड, और हमारे पास डेटा मौजूद होता है टेक्स्ट का, और फ्री फॉर्म मौजूद टेक्स्ट होती है, क्योंकि वर्ड्स के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम वर्ड्स को फ्री टेक्स्ट को लेते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट टू स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, ये हम अप्लाई करेंगे टेक्निक्स। जैसे कि हमारे पास वेब पे बहुत सारा डेटा पड़ा है, हमारा गोल ये होगा कि इससे हमने काम की चीज़ें निकालनी है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करनी है, यूज़फुल थिंग्स को आइडेंटिफाई करना है जो हमें हेल्प करती हैं। जैसे हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, उसमें से ख़ास चीज़ें, ख़ास हेडिंग देख लेते हैं और उसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके मॉडल करते हैं। सो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की टेक्निक आप अप्लाई कर रहे होते हैं। सो यू आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्री टेक्स्ट। जैसे ये हमने कॉर्पस दिया डेटा, इसमें से आपके पास कुछ वर्ड्स आएंगे। आर्बिटेक्स हेल्प्स ट्रीट लंग कैंसर, अब ये एक सेंटेंस मिला हमें। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो मिल रही है यहाँ से, ये हमें इंफॉर्मेशन न्यूज़ मिल गई। आर्बिटेक्स है
हेल्प्स ट्रीट लंग कैंसर। दूसरा है इसका आथर कौन सा है, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़फुल क्या है, हु इज़ द आथर ऑफ दैट पेपर, हु इज़ द रिव्यूअर ऑफ दैट पेपर, हु इज़ व्हाट इज़ द डेट ऑफ पब्लिशन, ठीक है, और कहाँ पे पब्लिश हुई, बर्लिन में। तो ये हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जिसमें हम लार्ज कॉर्पस ऑफ डेटा से की पॉइंट्स एनालाइज करना चाहते हैं, यानी काम काम की चीज़ें। तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि काम की चीज़ें क्या है, कि यहाँ पे किस बारे में डिस्कशन हो रही है, कि अरबी टेक्स्ट जो है वो हेल्प करती है ट्रीट लंग कैंसर की ट्रीटमेंट के तौर पे। ये किसने कहा, किसने लिखा, किसने रिव्यू किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जनरेट होगी। तो हमारे लिए फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो चीज़ें होंगी उनको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं नेम्ड एंटिटीज़ में। नेम्ड एंटिटीज़ क्या होंगी, या तो कोई हमारे पास न्यूज़ होगी जैसे पीपल, प्लेस, डेट्स एट्सेट्रा है, या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू किसी डोमेन, जैसे कि यहाँ पर हम डोमेन ले लेते हैं फाइनेंस का है तो मनी की बात होगी, कंपनीज़ की होंगी, प्रॉफिट की होंगी, इस तरह की बातें होंगी, इस तरह के वर्ड मिलेंगे, तो उसका मतलब ये फाइनेंस डोमेन से है। अदरवाइज़ अगर हम देखेंगे, अगर डिजीज़, ड्रग्स, प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस, ट्रीटमेंट एट्सेट्रा इस तरह की बातें हैं, इस मीन्स द डोमेन इज़ मेडिसन। सो इनमें हमें रिलेशन मिलेगा और इस रिलेशन की बेसिस पे हम फिर हमारी इंडियन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट हैपन टू हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये निकालने के लिए आपको इनके अंदर रिलेशंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, डिफरेंट वर्ड्स के अंदर क्या रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। अब यहाँ पे नेम्ड एंटिटीज़ को जब आप एक दफ़ा लिख लेंगे, फिर आपको एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम नेम्ड एंटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, दैट्स कॉल्ड NER, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन सिस्टम। नेम्ड एंटिटी है जैसे जैसे मैंने कहा, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, आर, थिंग, यानी नाउन फ्रेजेस होते हैं दैट आर ऑफ स्पेसिफिक टाइप एंड रेफर टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। नेम एंटिटी रिकग्निशन हमारे पास जो टेक्निक होगी वो आइडेंटिफाई करेंगे हम ऑल मेंशन ऑफ प्री डिफाइंड नेम एंटिटीज इन द टेक्स्ट। जैसे आइडेंटिफाई करेंगे या मेंशन करेंगे और फिर उनकी बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको टैगिंग करेंगे हम, ताकि फिर हम क्लासीफाई कर सकें टैगिंग करने के बाद और डेटा को स्टोर कर सकें। देन आइडेंटिफाई द टाइप एंड देन यूज टैगिंग और क्लासिफिकेशन फॉर दीज नेम्ड एंटिटीज़। अब आ जाते हैं हम एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमें नेम एंटिटी रिकग्निशन टास्क परफॉर्म करना है। दिस इज़ अ टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द पेशेंट इज़ S30 63 years old, female with a 3 years history of the bilateral hand numbness and occasional weakness. Within the past year, these symptoms have progressively gotten worsened to encompass also her feet. She had workup by her neurologist and an MRI revealed a C56 disc herniations with the cord compression and a T2 signals change at the level. अब ये पूरी टेक्स्ट थी। अब इसमें से हमने क्या निकालना है, NER निकालना है, नेम्ड एंटिटीज़। तो इसमें नेम्ड एंटिटीज़ हमें क्या मिल रहा है, 63 ईयर्स ओल्ड, ये एक हमारे पास एंटिटी है, फीमेल एंटिटी है, हैंड एंटिटी है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम्ड फीट एंटिटी है। तो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे एंटिटीज़ को। MRI एक एंटिटी है, न्यूरोलॉजिस्ट एंटिटी है, कॉर्ड कंप्रेशन एंटिटी है, इस तरह सिग्नल्स एट्सेट्रा। So you have to extract the name entity. Approach to identify name entity depends on the kind of entities that need to be identified. डोमेन टू डोमेन नेम्ड एंटिटीज़ की काइंड्स पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एंटिटीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप डोमेन बताएंगे, उसमें फिर वो स्पेसिफाई करेगा कि यहाँ पे कौन सी एंटिटी ज़्यादा मीनिंगफुल है जिन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना है, या कौन सी हायरार्की वाइज, लेवल वाइज वेट किसका हाई है जैसे हम एंटिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो फॉर वेल फॉर्मेटेड फील्ड इन द डेट, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा, हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन की टेक्निक मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में करवाई थी। अदर मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं अदर फील्ड्स के अंदर। जैसे हम एडवांस में हम जनरेटिव AI के टॉपिक्स और ट्रांसफार्मर्स की डिस्कशन करेंगे और वहाँ पे हम बताएंगे किस तरह से LLM यूज़ होते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा और फिर लर्निंग
और देन ट्रांसफॉर्म करेगा, किस तरह से विंडोज साइज इंक्रीज़ करेंगे, उसकी डिस्कशंस करेंगे। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो कुछ पूछ ले। इन टॉपिक्स को देख लीजिएगा कि हमारे पास नेम एंट्रीज क्या हैं, फिर वो हम कैसे मैप करते हैं, और किस तरह से हम किसी डॉक्यूमेंट से नेम एंट्रीज निकाल सकते हैं। और जब निकाल लेंगे तो फिर हम रिलेशनशिप बनाएंगे, जैसे पीछे एग्जाम्पल में दिया। अगर आपने नेम एंट्री निकाल ली, जैसे अरबिडक्स है और लंकनसर है, तो इसमें फिर ये रिलेशन क्या हुआ, इन दोनों में क्या रिलेशन अरबिडक्स में और लंकनसर में, दिस इज़ अ ट्रीटमेंट रिलेशन। तो अरबिडक्स हेल्प ट्रीट लंग कैंसर। यहाँ से हमने एक नेम एंटिटी ये निकाली, एक नेम एंटिटी ये निकाली लंग कैंसर वाली, और ट्रीट वर्ब है, इससे हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया ट्रीटमेंट। इन दो एंटिटी के दरमियान में ये है कि इस डिजीज़ का ये मेडिसिन ट्रीटमेंट है। तो इस तरह से आप एसोसिएशन डेवलप करते हैं डिफरेंट नेम्ड एंटिटी के अंदर। फिर को रेफरेंस रेजोल्यूशन होता है कि कितना दूर वर्ड है और उसका क्या उससे रिलेशन बनेगा। डिस इज कॉल्ड डिसएम्बिगुएट मेंशंस एंड ग्रुप मेंशन टुगेदर। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, अनीता मेट जोसेफ एट मार्केट, ही सरप्राइज हर विथ ए रोज़। अगर हम देखें बाय ह्यूमन नेचर हम समझते हैं चीज़ों को, कि अनीता इज़, हर इज़ रेफरिंग टू अनीता, ही इज़ रेफरिंग टू जोसेफ। वी नो दैट कि ही जो है वो मेल को शो कर रहा है और हर जो है फीमेल को शो कर रहा है, बट वी नीड टू शो द नेम्ड एंटिटी somewhere in the corpus where Anita is shown as a female and Joseph is shown as a male। अगर हम इन नेम्ड एंटिटीज़ के अंदर इनके अंदर रिकग्निशन कर सकते हैं, देन वी कैन आइडेंटिफाई कि किसके साथ ही लगेगा और किसके साथ शी लगेगा, और ऐसा कोई रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये चीज़ें हैं जिससे आप अगर आप उनके अंदर रिलेशनशिप बनाएंगे और उसको शो करेंगे, देन स्टोर करेंगे किसी कॉर्पस में, एंड देन यू डिफाइन सम रिलेशन कि उनके अंदर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, रिफ्लेक्सिव है। वो टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपने पढ़े होंगे, उनको जब अप्लाई करेंगे देन यू विल लर्न द थिंग्स कि किस तरह से हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे। वी एंड आवर लेक्चर हेयर। एनी क्वेश्चन आप पूछना चाहें, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आई एम अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड।